वैश्वान देव सवितर्दुर्तान् परासुयद् भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितमेदायु। ओम वेद प्रेमियों पृथ्वी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 46वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 18 मंत्रों का संकलन है। मंत्र दृष्टारित आप्या और देवता है आदित्यगण, छंद है महापंक्ति और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है पापों से रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। महिमा महदाम वरुणमित्र जाशुषे यमादित्या अभिद्रुह रक्षधाने मघन्न शतने हसो व ऊतजस्व ऊतजो व ऊतजाः। इस प्रथम मंत्र में आदित्य मंडल के दो प्रमुख सदस्यों मित्र और वरुण से पाप दोष के क्षमार्थ प्रार्थना है। तो आदित्य का अर्थ तो होता है जो अदिति का पुत्र हो। यों तो पौराणिक मान्यता है कि अदिति जो है वो महर्षि कश्यप की पत्नी है और दक्ष की पुत्री है, किंतु व्यापक रूप से देखने पर और वैदिक लेखानुसार अदिति वह अखंड शक्ति है जिससे समस्त शक्तिमान शक्तियां पाते हैं। अदिति का अर्थ होता है जो अखंडित हो, उससे जितनी शक्तियां निकलती हैं उससे कुछ उसमें क्षीणता नहीं आती है, वो ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो क्या सूर्य, क्या चंद्र, क्या पृथ्वी, क्या ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां उसी अदिति से निकली हुई हैं और उसी से जीवन पाती हैं। तो अब यहाँ आदित्य मंडल है और आदित्य मंडल में जो देव हैं प्रार्थित इस मंत्र में वे हैं मित्रा वरुण। तो मित्र और वरुण सूर्य के ही एक रूप हैं, आदित्य के ही एक रूप हैं, उसी के सदस्य हैं। तो जो सूर्य का मित्रवत रूप है वह मित्र है और जो वरुण माने वर्णीय और विशिष्ट दृष्टा रूप है वह वरुण है। यों तो इस आदित्य मंडल में 12 सदस्य आते हैं। धाता, मित्र, अर्यमा, रुद्र, वरुण, सूर्य, भग और वस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। तो मित्र वरुण का एक युग्म है, प्रायः मित्र वरुण ही साथ प्रार्थित होते हैं, लेकिन कुछ मंत्रों में अलग अलग भी हैं। इस मंत्र में साथी प्रार्थित हैं। तो ऐसा भी कहा गया है कि जो दिवसकृत कर्म है प्राणियों के, उसके दृष्टा और लेखा जोखा रखने वाले हैं मित्र, और जो निशाकृत कर्म होते हैं उनके दृष्टा हैं वरुण। और वरुण का निवास जो है वो जल में है, समुद्र में है। समुद्र को इसलिए वरुणालय भी कहा जाता है। तो वरुण देवता ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं
ऋग्वैदिक देवताओं में जो अभी तक स्मरण किए जाते हैं और जिनका स्थान दिया जाता है कलश में, जल में, तो वो अभी उनकी सत्ता स्थापित की जाती है। वैसे देव तो सदैव रहे हैं और रहेंगे, लेकिन कुछ नाम रूप में परिवर्तन समयानुसार होता रहता है। परिवर्तन तो सब पर लागू होता है, प्रारूप बदलता रहता है। तो वरुण को कलश में स्थान देने का तात्पर्य हुआ कि आज भी हम वरुण की महत्ता के कारण वर्ण करते चले आ रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो जो ये आदित्य हैं 12 एक तरह से सूर्य के ही रूप हैं। सूर्य के भिन्न भिन्न रूप हैं। 12 राशियां मानी गई हैं। 12 राशियों में ये 12 आदित्य एक एक राशि पर एक एक महीने रहते हैं। तो इस प्रकार से इनका महत्व है। और यदि हम प्रत्यक्ष आधुनिक या वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सूर्य ही से समस्त पृथ्वी जो है वह शासित है। बल्कि सौर मंडल भी, जो सौर परिवार है, जिसे हम कह सकते हैं मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि, ये सभी अनुशासित हैं सूर्य से। और पृथ्वी पर जो 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों या 12 राशियों पर एक एक महीने सूर्य रहते हैं। और उससे जो परिवर्तन होता है वो ज्योतिषीय शास्त्रों में लिखित है। तो ज्योतिष एक महत्वपूर्ण वेदांग है जिसमें पृथ्वी पर सूर्य का और अन्य ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आप देख लें, चंद्रमा जो है वह उपग्रह है, कोई ग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी से सबसे नज़दीक है और कोई बहुत बड़ा पिंड नहीं है। लेकिन जब वह नज़दीक धरती के आता है पौर्णमासी के दिन, तो धरती को खींच लेता है। तो परिवर्तन उस खींचने का हम सब पर तो नहीं समझ पड़ता है, लेकिन समुद्र पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ज्वार आ जाता है, समुद्र में लहरें उछलने लगती हैं। तो जल पर जल्दी प्रभाव होता है। थाली में जल भरे रहिए तो थोड़ा सा थाली को टनका दीजिए तो थाली में तो हिलने का नहीं प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जल जो उसमें रहेगा वो आंदोलित हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सभी ग्रह और नक्षत्र धरती पर अपनी किरणें फेंकते हैं और प्रभावित करते हैं। मनुष्य उसको उस तरह से नहीं देख पाता, लेकिन जो सही खगोलीय ज्ञाता हैं या ज्योतिषकार हैं, वे यदि सही दृष्टि से देखा जाए तो उस प्रभाव को वे वर्णित करते हैं जान करके ग्रह नक्षत्रों को। तो कहने का मतलब ये ज्योतिषीय अथवा खगोल से संबंधित तथ्य हैं। तो यहाँ पर मित्र और वरुण देवता की प्रार्थना है और उनसे रक्षार्थ प्रार्थना है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र का प्रभाव अवश्य पड़ता है। राम ऐसे समर्थ महापुरुष पर भी एक समय आया कि उनको बन जाना पड़ा। निर्दोष थे, कोई ऐसी कमी उनमें नहीं थी, लेकिन फिर भी ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। उत्थान पतन इन ग्रहों के प्रभाव से होता रहता है। और यही देखिए कि
कभी ठंडी पड़ती है, कभी गर्मी होती है, कभी बरसात होती है, और भी तमाम परिवर्तन होते हैं, तो वो सब इन्हीं ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से होते हैं। सूर्य ही तो दिन रात का ऋतुओं का निर्माता है, तो वो भी तो एक नक्षत्र है। और इन नक्षत्रों की सूर्य जैसे गणना नहीं की जाती कितने हैं सूर्य। अनंत आकाश गंगाएं हैं जिनकी गणना अभी तक नहीं हो सकी। और एक आकाश गंगा में न जाने कितने सूर्य और ग्रह उपग्रह रहते हैं। जैसे हमारी आकाश गंगा, जैसे हम देखते हैं, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि डगर, एक बड़ी सी सफ़ेद सफ़ेद रात को दिखाई पड़ती है चमक। कुछ लोग सरावन कहते हैं, कुछ लोग डगर कहते हैं, क्या क्या कहते हैं। तो उस आकाश गंगा में जो हमारी आकाश गंगा है, सबसे निकट है, उसमें कहा गया है कि सूर्य तो अनंत हैं, लेकिन जो हमारा सूर्य है, जिससे हमारी पृथ्वी प्रकाशित है, वो उस आकाश गंगा में अगर उसको सेना माना जाए तो एक वीर सिपाही है बस। ओहदेदार जो है, सूबेदार और मेजर और लेफ्टिनेंट आदि जितने हैं, वो सब के नीचे है यह हमारा सूर्य। वो सिर्फ एक वीर सिपाही भर कहा गया है। तो इस प्रकार से हमारे वेदों में अध्ययन है। ज्योतिष का भी, ज्योतिष उसका उपांग है, वेदांग है। तो इस व्यापक अर्थ में हमें वेदार्थ को जानना है। और जो जिज्ञासु हैं वो वेद को पढ़ें, वेदांग को पढ़ें, तो उनको विशिष्ट ज्ञान होगा। और यह आश्चर्य का मैं है कि हमारे ऋषियों ने आज से बहुत समय पहले, जब संसार असभ्य था या कहिए अज्ञान की निद्रा में पड़ा हुआ खर्राटे खींच रहा था, उस समय इतना गूढ़ चिंतन हमारे देश में हुआ। उस चिंतन को अगर हम लोग अक्षुण्ण रहते तो अब तक ले हम अनंत ग्रहों उपग्रहों का ज्ञान कर चुके होते और अंतर्ग्रही संबंध हमारा कभी हो गया होता। लेकिन किन्हीं कारणों से विघ्न आता रहा और जो विकास वेदों में हुआ वो अक्षुण्ण न रह सका और संसार अपने गति से चलता रहा। तो मित्र वरुण विषयक बात शब्दार्थ और भावार्थ के रूप में हम आगे जाने। मित्र वरुणौ, मित्र वरुणा, हे मित्र और वरुण देव, महताम वह अवाह। महताम माने अत्यधिक है, बहुत बड़ी है। क्या? वह माने तुम दोनों की, अवह माने संरक्षण शक्ति। तुम दोनों की संरक्षण शक्ति बहुत बड़ी है, बहुत महान है। दाशुषे मह, दाता को व्यापकता से वो प्राप्त होती है। दाता माने जो सृष्टि के विकास में, मानवता के विकास में योगदान देते हैं, वही दाता हैं। तो दाताओं को यह तुम दोनों की संरक्षण शक्ति है, वह मह माने व्यापक रूप से प्राप्त है। मह को तो हम लोग धरती के रूप में जानते हैं, लेकिन वेदों में मह शब्द शायद ही धरती के लिए आया हो। पहला मतलब जिसका व्यापक अर्थ है वो व्यापक रूप में, यानी मह शब्द व्यापक के अर्थ में प्रयुक्त होता देखा गया है मंत्रों में। तो मह माने विशाल व्यापक। तो दाशुषे मह, दाशुषे माने जो दाता पुरुष हैं उनको तुम्हारी कृपा मह माने व्यापक रूप से प्राप्त होती है। आदित्याः, हे आदित्यों, यानी इन मित्र
वरुण के अतिरिक्त और जो दाता हैं और जो आदित्य हैं वे बड़े महान हैं। यम जुह अभिरक्षत, इस संसार में जो आदित्यों के भक्त हैं, उपासक हैं, उन्हें शत्रु पीड़ित नहीं कर सकते हैं। यम द्रोह अभिरक्षत, जिसे द्रोही शत्रु पीड़ित नहीं कर सकते हैं और उनसे वो सुरक्षित रहते हैं दुष्टों से। अघम न नश्यत, अघ माने पाप, न नश्यत माने उसे नष्ट नहीं कर सकता है। जो आदित्यों के भक्त होते हैं, विशेष करके मित्रा वरुण के भक्त होते हैं, उनको अघम न नश्यत, अघ माने पाप, न माने नहीं, नश्यत माने नष्ट कर सकते हैं, यानी पाप का विनाशक प्रभाव उन पर नहीं पड़ सकता है। वह उतया अनेहसा, वह माने तुम सब आदित्यों का जो संरक्षण है वह पाप रहित है। उच माने होता है संरक्षण और उत्तरा बहुवचन है, तो तुम सबका संरक्षण अनेहसा, जो अनेहसा माने पाप रहित है, निष्पाप है। वह उतया सुऊतया, और तुम्हारी जो ऊतियाँ माने संरक्षण शक्ति हैं वो सुऊतया माने बहुत व्यापक हैं और उत्तम है, श्रेष्ठ हैं। हे मित्र और वरुण देव, तुम जैसे श्रेष्ठों का संरक्षण हविदाता यजमान को व्यापक रूप से प्राप्त होता रहता है। हे आदित्यगण, तुम जिस उपासक की रक्षा करते हो वे शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम हो जाते हैं और उन्हें जो है वो उनके शत्रु पीड़ित नहीं कर सकते हैं। हे देव, तुम्हारी सुरक्षा शक्तियां निष्पाप और उत्तम हैं। हे देवों, तुम दोनों का रक्षण पाए हैं दाता यजमान। हे मित्र वरुण, तुम उभय देवता करते भक्तों का कल्याण। हे आदित्यों, रिपु से जिस साधक को देते हो तुम त्राण, पाप न पीड़ित कर पाते हैं। तेरा इतना त्राण महान। ओम 8:47-2 देवता आदित्यगण शीर्षक सक्षम संरक्षण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विदादेवा अघानामादित्यासो अपाकृतिम् पक्षापजो यथो परिव्या अस्मे शर्म यच्छदा नेहसो व ऊतजस्व ऊतजो व ऊतजाः। इस दूसरे मंत्र में देवों से कृपापूर्ण रक्षा की प्रार्थना की गई है। इस कृपापूर्ण रक्षा का मतलब हुआ कि वैसे रक्षा हो जैसे माता पिता या पक्षी अपने शावकों की रक्षा करते हैं। खासतौर से पक्षियों पर है कि जो पक्षी हैं वो अपने चूजे को, शावक को अपने पंखों से ढके रहते हैं कि कहीं किसी प्रकार से उन पर आघात न आने पावे। तो इसी उपमा के आधार पर यह देखा जा सकता है कि जो उपासक है वो वात्सल्य भाव से उपासना की बात इस मंत्र में कह रहा है। तो पक्षी बड़े संरक्षण भाव से
अपने चूज़ों की रक्षा करते हैं और ढके रहते हैं ताकि सर्प आदि या अन्य जो उनके बच्चों के भक्षक हैं वे न देख पावे उन्हें, या पहले उन पर प्रहार करें तब कहीं, यानी वे वात्सल्य भावना के आधिक्य के सूचक हैं। तो भगवान से या उपास्य से उपासक कहता है कि आप हमारे जीवन की वैसे ही रक्षा करो जैसे पक्षी अपने शावकों की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें वात्सल्य भाव की भक्ति झांकती हुई प्रतीत होती है। देवा, हे देव, दानाद देवा, जो देता ही रहे, पाने की इच्छा न करे, वह देव है। तो हे देव आदित्या, हे आदित्य मंडल के समस्त देव, अर्हा नाम अपाकृतिम विद, अर्हा नाम माने पापों की, विनाशक, अपाकृतिम माने विनाशक उपाय को, विद माने जानो, अर्हा नाम पापों के, अपाकृतिम माने विनाश के उपाय को, विद माने जानो समझो, या तुम जानते हो समझते हो कि कैसे हमारे पाप दूर हो सकते हैं, क्योंकि पाप इतने होते रहते हैं कि हम सब समझ भी नहीं पाते कि ये पाप हमसे हो रहे हैं। इसको कोई समर्थ शक्ति या दैवी शक्ति ही जान पाती है। कुछ तो हम जानते हैं कि और जान करके भी पाप करते हैं, लेकिन तमाम ऐसे पाप हो जाते हैं जिनको हम समझ ही नहीं पाते कि हम पाप कर रहे हैं। जैसे जो नहीं खाना चाहिए हम खा गए, जैसे आजकल जंक फूड चले हैं, ये जो बिस्किट हैं, डबल रोटी है और तरह तरह के हैं, यह सब अखाद्य हैं, क्योंकि ये महीनों के बनाए हुए आहार हैं। इनमें कुछ केमिकल डाल करके सुरक्षित रखा जाता है, तो वो तो अखाद्य है। हम बड़े आसानी से उसको खा लेते हैं, यह भी नहीं समझते कि खाद्य है, लेकिन है तो अखाद्य। हम भले न जाने, लेकिन वो अपना परिणाम तो देगा ही। तो ऐसे तमाम पाप हैं कि जिनको हम जान नहीं पाते कि पाप हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। तो पाप को समझना चाहिए कि व्यापक होता है, और जो श्रुति या ग्रंथों में गिनाया गया है पाप, उसे जब हम उल्लंघित करते हैं तो पाप कर देते हैं, भले हम न जान पाएं। लेकिन जो आदित्य मंडल के सदस्य हैं, समर्थ हैं, वे तो उसे जानते ही हैं। हम भले न जाने, लेकिन वे जानते हैं। तो इसलिए जाने अनजाने में जो पाप दोष हो जाते हैं, जो पीड़क हैं, उनसे ये देव, आदित्य देव सब रक्षित करें, हमें सावधान करते रहें, क्योंकि वे ही अपाकृतिम विद, विनाशक पापों के विषय में पूर्ण रूप से जानते हैं और उनके उपाय से परिचित हैं वे। तो इस स्थिति में हे आदित्यों, हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। कैसे? वियः यथा पक्षा ऊपर, वयः कहते हैं पक्षी को, वयः माने पक्षी। तो आजकल तो बया नाम की एक पक्षी विशेष को हम बया कहते हैं, लेकिन ऋग्वेद में समस्त पक्षियों के लिए बया आया है। तो आप हमारी रक्षा करो पापों से। भले हम तमाम वस्तुओं को पाप न जान पा रहे हों, न समझ पा रहे हों, फिर भी आप हमारी रक्षा करो। रक्षा कैसे करो? वयः यथा पक्षा, ऊपर पक्षी जैसे अपने बच्चों
पर पंखे की छाया रखते हैं और उसे सुरक्षित रखते हैं। तो यह जो है वो सुरक्षा और वात्सल्य का चरम है। पक्षी हमारे यानी पक्षी ये चाहता है कि हमारे अंडों पर, बच्चों पर प्रहार ना आवे, हम उसको पहले झेल लें। तो ये वात्सल्य की पराकाष्ठा है। तो ऋषि आदित्यों से कह रहा है कि हे दानी देव, हे कृपालु देव, हे वात्सल्य से भरे हुए देव, आप हमारे पाप दोषों को जानते हैं और उन सब से हमारी रक्षा वैसे ही करो जैसे पंखों की छाया से पक्षी अपने चूजों की, शिशुओं की रक्षा करते हैं। विश्वानि मतलब समस्त वह ऊतया, तुम्हारी संरक्षण शक्तियां अनेहसा माने पाप रहित हैं, और वह ऊतया और तुम्हारी संरक्षण शक्तियां सुऊतया माने श्रेष्ठ रक्षण है वाली है, उत्तम है। रक्षाएं दो प्रकार की होती हैं, सब में क्वालिटीज क्वांटिटीज होती हैं। तो अब इसको थोड़ा हम यूं भी जान लें कि ऊतः और सु ऊतः में क्या अंतर है। ऊच माने रक्षण होता है और सु माने श्रेष्ठ। भाई कभी कभी लोग शिशु की रक्षा करते हैं या अपने बाल बच्चे की रक्षा करते हैं। जब प्रेम अधिक हो जाता है तो शिशु अगर या बच्चा अगर गलत करता है तो भी हम उसको गलत करने देते हैं। जैसे वो खाद्य खा रहा है तो हम कहते हैं बच्चा है खाए खूब, कभी कभी कुछ लोग खिला भी देते हैं। तो वो यद्यप प्रेम में ही हो रहा है लेकिन उसको सुऊतया नहीं कह सकते। उच्च माने रक्षा, तो उसको श्रेष्ठ नहीं कह सकते हैं। वह श्रेष्ठ रक्षण में नहीं आवेगा। जो शिशु है गलत कार्य कर रहा है, पुत्र है गलत कार्य कर रहा है, तो प्रेमवश हम उसको ऐसा करने दें तो कर तो रक्षा के लिए रहे हैं, लेकिन वहां पर रक्षा तो हो सकती, ऊंच तो हो सकती है, लेकिन सुऊंच नहीं हो सकती। इसलिए ऋषि या उपासक प्रार्थना कर रहा है कि आपकी जो संरक्षण शक्ति है वो पाप रहित है और सुऊतया श्रेष्ठ संरक्षण की श्रेणी में आती है, अत्युत्तम है। तो हे आदित्य देव, हमारे दुख दोषों के विनाश का उपाय तुम्हें ज्ञात है, हमें ना हो भले ज्ञात, लेकिन आपको तो ज्ञात ही है। जिस प्रकार पक्षी अपने शावकों पर अपने पंखों की छाया रखते हैं, वैसे तुम अपनी कृपा की छाया से हमें सुरक्षित रखो और सुखी रखो। तुम्हारे संरक्षण साधन निर्दोष हैं और उत्तम हैं। तुम्हें ज्ञात है कैसे होगा मेरे पापों का संहार, तुम्हें ज्ञात है कैसे होगा मेरे पापों का संहार। हे आदित्यों, रक्षण साधन तुम सबके उत्तम निर्विकार, श्रावक की रक्षा करते पक्षी निज पंखों से जैसे, हम सबको अपनी करुणा छाया से रक्षण दो वैसे। ओ 8:47-3 देवता आदित्यगण शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। व्या अस्मे अधिशर्म तत्पक्षावजो नजन्दना विश्वानि विश्ववेदसो वरोध्यामनामहे नेहसो व ऊतजस्व ऊतयो व ऊतजाः। इस तीसरे मंत्र में आदित्य देवों से संपूर्ण संरक्षण प्राप्ति की प्रार्थना है। अधूरा
संरक्षण न हो, संपूर्ण संरक्षण हो और वात्सल्यपूर्ण संरक्षण हो। उसके लिए पक्षी का उदाहरण दिया गया है। पक्षी जैसा पहले कहा जा चुका है, अपने चूजों को या अपने अंडे बच्चों को अपने पंखों से हम उसकी छाया में सुरक्षित रखता है कि कोई उस पर यदि आक्रमण करे तो पहले उस पर आक्रमण हो, पहले उसको झेले वो और तब उसके शिशुओं पर, चूजों पर या शावकों पर आने पावे। तो यह वात्सल्य भाव का चरम है और उसी वात्सल्य भाव से भरा संरक्षण उपासक आदित्य मंडल के सदस्यों से चाह रहा है। अस्मै अधि तत्शर्म, अस्मै माने हम सब पर, हे देवों तुम्हारा अधिकतम शर्म, अधिक से अधिक शर्म माने सुख प्रदायक संरक्षण हो। पक्षावय न व्यंतन, पक्षावय, पक्षा माने पंखों से, वय माने पक्षी, न माने समान, व्यंतन माने संरक्षण प्रसरित हो। यानी हमें आप अधिक से अधिक संरक्षण दें, कृपापूर्ण संरक्षण दें। उसके लिए वही उपमा दोहराई जा रही है कि जैसे पक्षी अपने शावकों की रक्षा के लिए अपने पंखों को फैलाकर उसे सुरक्षित रखता है, वही भाव, वही गहनता हम सबके संरक्षण में हे भगवान आप देते रहें। विश्व वेदसः, विश्व माने संपूर्ण, वेदसः माने जानने वाले, यानी हे सर्वज्ञ देव, वह तुम्हारा, विश्वानि माने संपूर्ण, बरूथा माने संरक्षण, मनामहे माने हम चाहते हैं, पूतयः माने संरक्षण साधन, अनेहसः माने निर्दोष है, उसमें किसी प्रकार के दोष का समावेश नहीं है। संरक्षण में भी दोष आ सकता है। यदि संरक्षण बिगड़ने के लिए किसी को दिया जाए तो दूषित हो जाएगा। मनुष्य तो कुछ विलक्षण स्वभाव का है ही। पशुओं में एक नियम है, उस नियमबद्धता पर वो चलते हैं। जैसे जब तक वह पशु हो या पक्षी हो, उसका शावक छोटा रहता है, तब तक तो ये प्राण भी देने को तैयार रहते हैं, लेकिन बड़े हो जाने पर वे उससे विरक्त हो जाते हैं। किसी को भी देख लें, देखा जाता है कि जंगल में पशु कोई हो, गाय को ही ले लीजिए या भैंसे रहते हैं उनको देख लीजिए, तो जो भैंस होती है वह शेर से भिड़ जाती है, गाय शेर से भिड़ जाती है। यहाँ तक कि हिरण भी देखे गए हैं, वे बड़े से बड़े शत्रुओं पर अपने बच्चों को बचाने के लिए तैयार रहते हैं। पहले उनका प्राण जाए तब उसके बच्चे का प्राण जाए। फिर उसके बाद उनका विशेष ध्यान नहीं रहता बच्चों पर, न वो बच्चे से कुछ चाहते हैं और न बच्चे के सुरक्षा में दौड़ते हैं, भाई तुम अपना प्राण बचाओ और अपनी रक्षा करो।
अब हमारा कर्तव्य खत्म हो गया, उसके बाद से नहीं। लेकिन मनुष्य जो ऐसा है कि वह इस प्रकृतिजन्य नियमों से अपने को दूर रखता है, इसीलिए वो दुखी रहता है। वो चाहता है कि गलत सही कुछ भी करना पड़े हम कर डालें, लेकिन हमारे बाल बच्चे 10 पुष्ट तक खाते रहें। तो यह ज्ञान है, और यह प्रकृति के नियमों के विपरीत है। तो इसकी भी झलक इसमें दिखाई दे सकती है। इसीलिए इसमें मनुष्य की उपमा नहीं दी गई है कि जैसे आदमी बुढ़ा होकर मरने तक अपने बच्चों के मोह को नहीं छोड़ पाता है, तो यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। और इससे बड़े दोष भी आते हैं। मनुष्य को प्रकृति के नियमों को ध्यान रखना चाहिए, और इसीलिए उपमा जो ऋषि दे रहा है वो पक्षी की उपमा दे रहा है। पक्षी अपने पंख की छाया में अपने चूजों को रखता है कि पहले उस पर विपत्ति आवे, पहले वो नष्ट हो तब उसके बच्चे नष्ट हो। लेकिन उसके बाद जब उड़ना सिखा देता है पक्षी, तो फिर ये इच्छा नहीं रखता कि हम संकट में पड़े तो तुम हमारे पास आओ, तुम्हें बाज नोचें तो हमसे मतलब नहीं, और हमें बाज नोचे तो तुमसे मतलब नहीं, शिकारी हमें मारे तो तुमसे मतलब नहीं, और तुम्हें मारे तो हमसे कुछ मतलब नहीं। यानी वो बिल्कुल निरपेक्ष हो जाता है। तो यही निरपेक्षता प्रकृति का नियम है, और मनुष्य में भी वही होनी चाहिए। इसलिए जो उपमा ऋषि दे रहा है वो वही उपमा दे रहा है कि पक्षा वयः न वियंतन। जिस प्रकार पक्षी अपने पक्षों की छाया में अपने शावकों को संरक्षण देता है, वैसे तुम अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा हमें संपूर्ण संरक्षण देते रहो। विश्ववेदसः, हे सर्वज्ञ देव, वह तुम्हारा विश्वानि बरूथ्या मनामहे, संपूर्ण संरक्षण हम चाहते हैं, अधूरा नहीं। हम जहां कहीं भी हो तुम्हारी कृपा की छाया से वंचित न रहें। ऊतयः माने संरक्षण साधन, अनेहसः, हे देव तुम्हारे संरक्षण का साधन जो है वो अनेहसा माने पाप रहित है, निर्दोष है। तुम्हारा संरक्षण उत्तम है। जैसे पक्षी अपने पंखों से ढककर शावक को संरक्षण देते हैं, वैसे हे भगवान तुम हमें संरक्षण देते रहो। हे सर्वज्ञ देव, तुमसे संपूर्ण संरक्षण हम चाहते हैं। तुम्हारे संरक्षण के साधन उत्तम और निर्दोष हैं। उत्तम निर्दोष का मतलब हुआ कि उस समय वो अनुचित ममता नहीं रहती, इसलिए वह निर्दोष है। मनुष्य में अनुचित ममता आ जाती है और उसके प्राण निकले तो भी नहीं निकल पाते कि हमारे बच्चों का क्या होगा, ऐसा है वैसा है। तो यह अनुचित जो है वह प्रेम है। इसी को कहा जाता है मोह। मोह माने अज्ञान भी होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि हे भगवान तुम्हारा जो संरक्षण का प्रसार है वो निर्दोष है। तो जन्म है तो सबकर पितमाता, कर्म शुभाशुभ देई विधाता, और मनुष्य का कर्म ही उसके साथ रहता है, यह समझना चाहिए। कोई लाख संरक्षण दे तो सुरक्षित ही रहेगा, यह आवश्यक नहीं। इसलिए प्रत्येक को चाहिए, माता पिता को चाहिए कि वो पुत्र को अपने पैरों पर खड़ा होने दे।
वह उसको जीवन भर बचाने की, उसको संरक्षित रखने की जो है वो वासना से या मोह से युक्त न रहे। तो यह वेद की शिक्षा है और बड़ी मार्मिक शिक्षा है। इस पर विचार करना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए। जैसे पक्षी अपने पंखों से ढककर शावक को संरक्षण देते हैं, वैसे हमारा संरक्षण तुम दो, यानी तुम्हारा वात्सल्य हम प्राप्त करें। हे सर्वज्ञ देव, तुमसे संपूर्ण संरक्षण हम चाहते हैं। तुम्हारे संरक्षण के साधन उत्तम और निर्दोष हैं, उसमें मोह नहीं है, अनुचित लगाव नहीं है, इसलिए वह निर्दोष है। पक्षी पंखों से ढककर शावक रक्षण करते जैसे, अपने पंखों से ढककर पक्षी शावक रक्षण करते जैसे, कृपा पूर्ण संरक्षण अपना देवों हमको दो वैसे। उत्तम और निर्दोष तुम्हारे रक्षण के सारे साधन, हे सर्वज्ञ देव हम चाहें तुम सबका पूरा रक्षण। ओ 8:47 देवता आदित्यगण शीर्षक संरक्षणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। यस्मा अरासदक्षयम् देवादुञ्ज प्रचेदसः, मनोर्विश्वस्य खेदिम आदित्या राज ईशते नेहसो व ऊतजस्व ऊतजो व ऊतजाः। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि जिस पर यह आदित्यगण कृपा करते हैं वही जो है सुख और समृद्धि का स्वामी बन पाता है। तो यहाँ पर शरणागति भाव है और अहम के त्याग का संदेश है, क्योंकि अपने ही को सब कुछ मान लेने पर अहंकार भाव आ सकता है। यह संदेश है। प्रचेतसः, हे उत्कृष्ट ज्ञानी देवताओं, यस्मै क्षयम जीवातुम च अरासत। यस्मै माने जिसके लिए, क्षय माने होता है आश्रय, छाया। तो क्षय मतलब आश्रय के अर्थ में प्रयुक्त होता है, छाया पाने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। और क्षय जो है आजकल जिसको कहते हैं तुम्हारा क्षय हो, उस अर्थ में नहीं समझना चाहिए। तो संरक्षण अर्थ में क्षय होता है। तो यस्मै क्षयम, हे आदित्य गणों जिसको आप आश्रय देते हो, संरक्षण देते हो। जीवात्म माने जीवन बिताने के साधन प्रदान करते हो। इमे आदित्या, ये आदित्य, विश्वस्य इत मनोहराया, संपूर्ण मानव को धनों को प्रदान करने वाले हैं। राया माने धन, मनोह माने मानव को, विश्व माने संपूर्ण। तो विश्व से मनोहराया, संपूर्ण मनुष्यों को धन ऐश्वर्य देने वाले हैं। ईशते माने उन पर स्वामित्व करने वाले हैं। तो सब उन्हीं का है, वही सुखी रह सकता है, वही आश्रय पा सकता है जिस पर देवों की कृपा हो, आदित्यों की कृपा हो। तो यह भाव तो भक्तों में
या भक्ति संबंधी भाव वाले छंदों में, कविताओं में विशेष रूप से पाया जाता है। तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, मानसाज में कथित है। और जिस पर देव कृपा नहीं होती वह सुख सौभाग्य का भागी नहीं हो पाता, तमाम श्रम व्यक्ति के बेकार हो जाते हैं। इसलिए देव कृपा का एक अलग महत्व होता है। तो मनुष्य में अहंकार ना पावे, इसलिए उसे देव शक्ति पर और देव कृपा पर भी विश्वास रखना चाहिए। लेकिन वैदिक धर्म जो है वो समन्वयवादी धर्म है। तमाम मंत्रों में यह भी कहा गया है कि केवल दैवी कृपा पर ही आश्रित न रहो। कादर मन कर एक धारा, देव देव दैव दैव आलसी पुकारा। भाग्य जो है वही होगा, यह भी गलत दृष्टिकोण है। लेकिन यह है कि बस जो हम चाहेंगे वही होगा, यह भी गलत है। तो इसमें इस भावना को प्रधानता दिया गया है कि यह आदित्यगण जिस पर कृपा करते हैं वही धन का उपभोग कर पाता है। मनोहराया, मनुष्यों की समृद्धि इन देवों की कृपा पर आश्रित है। ईशते, वे ही समस्त साधनों पर स्वामित्व रखते हैं। देवगण तो ऊतया अनेहसा, इन देवगणों की, इन आदित्य गणों की, ऊतया माने संरक्षण शक्ति, अनेहसा माने पाप रहित है, निर्दोष है। वे उसी को संरक्षण देते हैं जो निर्दोष होता है। तो अंत में इस सूक्त के प्रत्येक मंत्र में यह अनेहसा शब्द आ गया है कि वे संरक्षण उसी को देते हैं जो उसका पात्र होता है। उसे नहीं संरक्षण देते हैं जो कुपात्र होता है, जो कुपथगामी होता है। तो हे ज्ञानी देव, तुम सब जिन्हें आश्रय एवं जीवन के साधन देते हो, उन्हीं मनुष्यों का स्वामित्व संपत्ति पर हो पाता है। तो वास्तव में ये आदित्यगण संपूर्ण धनों के स्वामी हैं। हे देव, तुम्हारे संरक्षण साधन निर्दोष और निष्पाप हैं। उनमें किसी प्रकार का माया मोह और पक्षपात या दोष नहीं है। हे आदित्य, समस्त जगत के वस्तु मात्र के हैं स्वामी। ये आदित्य समस्त जगत के वस्तु मात्र के हैं स्वामी। वे ही स्वामी बनते जो होते हैं इनके अनुगामी। वे ही स्वामी बनते धन के जो है इनके अनुगामी। हे विशिष्ट चेतनायुक्त देवों, तुमको है नमस्कार। तुम सबके संरक्षण साधन, निष्पाप और हो निर्विकार। ओ 8:47:5 देवता आदित्यगण शीर्षक पापों से दूर रहने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। परिणावृणजन् दधा दुर्गाणि रथ्यो यथा स्यामेदिन्द्रस्य शर्मण्यादित्यानाबुधावस्य नेहसो व ऊतजस्व ऊतजो व ऊतजाः। इस मंत्र में कहा गया है कि जैसे लोग कठिनाइयों से दूर रखना चाहते हैं, वैसे हम विकारों से दूर, पापों से दूर रहें। कोई नहीं चाहता कि हम दुखों में, कठिनाइयों में रहें। वो सदैव सरल और सुखी जीवन की इच्छा करता है। तो वह जो इच्छा उसमें होती है, वही इच्छा
हम में पापों से दूर रहने की हो। तो दुर्गाण यथा, दूर कहते हैं कठिनाई को, जैसे कठिनाइयों से लोग दूर रखना चाहते हैं, न अघा परिवृणजन, हम वैसे ही पापों से दूर रहें, पाप कर्मों की ओर न झुकें। इंद्रस्य शर्मण श्याम, हम इंद्र देवता के शर्मण माने सुखद छाया में, श्याम माने रहा करें, उत माने और, आदित्यानाम अवश्य, आदित्यों की अवश्य माने सुरक्षा में रहें। वह उतय, वह माने तुम सबकी, हे देवो तुम सबकी, उतय माने संरक्षण शक्ति जो है वो अनेहसः माने निष्पाप है, क्योंकि तुम में आसक्ति नहीं है। तो जब संरक्षण में आसक्ति हो जाती है तो निष्पाप नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर उसका पुत्र या संरक्षित जा रहा है और उससे उसका पिता या माता उसको जाने दें कि ठीक है ये तो दुख पावेगा, हम डांटें फटकारेंगे तो इसको करने दो जो करता है वो, तो वो संरक्षण शक्ति जो है वो निष्पाप नहीं कही जाएगी। तो पाप रहित संरक्षण वह है जो हितकर हो। तो इसीलिए यहाँ अनेहसा माने निष्पाप कहा गया है कि तुम संरक्षण देते हो लेकिन पापियों को नहीं देते हो, पुण्यवानों को देते हो, इसलिए तुम्हारी संरक्षण शक्ति निष्पाप है। तो हे देवगणों, हे आदित्य गणों, वह उतया, तुम्हारे संरक्षण का विस्तार, तुम्हारी संरक्षण की शक्ति जो है अनेहसा माने पाप रहित है, क्योंकि तुम सदैव हित का ध्यान रखते हो। तो हम पापों से वैसे ही दूर रहें जैसे लोग कठिनाइयों से दूर रहना चाहते हैं। हम इंद्र के सुखद आश्रय में रहें और आदित्यों की सुरक्षा में जीवन बिताएं। हे देवों, तुम्हारे संरक्षण निर्दोष और उत्तम हैं, उनमें कहीं आसक्ति या दोष का लेश भी नहीं है। हम सब पाप और दोषों से दूर रहें देवों, वैसे कठिनाई से चाह दूर रहने की रहती है, जैसे कठिनाई से चाह दूर रहने की रहती है, जैसे हम सब पाप दोष से दूर रहें मिलकर, वैसे कठिनाई से चाह दूर रहने की रहती है, जैसे इंद्राशय में देव सुरक्षा में बीते जीवन सारा, इंद्राशय में देव सुरक्षा में बीते जीवन सारा। हे आदित्यों, संरक्षण उत्तम और निर्दोष तुम्हारा, उत्तम और निर्दोष तुम्हारा। 8:47-6 देवता आदित्यगण। शीर्षक है उपासना का सत्परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। परिहृदय धनाजनो जुष्मादत्तस्य वाजते देवा अधभ्रमाश भोजमा आदित्या अहे दनाने हसो ऊतजस्व ऊतजो ऊतजाः। इस छठे मंत्र में कथित है कि आदित्यों की उपासना करने वाला अनंत धन पाता है। तो परिहृता इत अनाजनः, दुखी अवस्था में भी रहकर
जो हे देवों तुम्हारी उपासना करता है, युष्मादत्तस्य धनम वायत, वह तुम्हारे दिए गए धनों को प्राप्त करता है। युष्मादत्तस्य माने तुम्हारे द्वारा दिए गए, धनम माने धन को, वायत माने उपभोग करता है, प्राप्त करता है। आशवः देवाः, आश माने शीघ्र होता है, आशवः माने यह बहुवचन है आशु का। आशवः देवाः, हे शीघ्रगामी देव, शीघ्रता से सुख देने वाले, दुख को हरने वाले देव। यम अहेतन, तुम जिसके पास जाते हो, यम जिसके पास, अहेतन माने गमन करते हो। सह अदभ्रम, वह अदभ्र माने विपुल धन को पाता है। वह माने तुम्हारा ऊतयः, ऊतयः माने संरक्षण साधन, अनिहता माने निष्पाप है, क्योंकि तुम उन्हीं का संरक्षण करते हो जो पाप रहित हैं। तो इसलिए जो तुम्हारी संरक्षण वृत्ति है वह पाप रहित है। तो इस प्रकार से कष्टों में रहकर जो भी तुम्हारा भक्त तुम्हारी उपासना करता है वह तुमसे धनैश्वर्य पाता है। हे द्रुतगामी देव, जिसके समीप जाते हो वह विपुल धन वैभव प्राप्त कर पाता है। तुम्हारे संरक्षण साधन पाप दोष से रहित और श्रेष्ठ हैं। तो इस मंत्र में यह सलाह दी गई है कि भगवान उसी के पास जाते हैं जो उत्तम कर्म करने वाले होते हैं। और इसीलिए बात कही गई है कि हे आदित्यों, तुम्हारी जो संरक्षण की शक्ति है, जो संरक्षण का विस्तार है, वह पाप रहित है और श्रेष्ठ है। तो जब पापी को रक्षा दी जाएगी तो वह रक्षा शक्ति दूषित हो जाएगी। कोई चोर बदमाश लुटेरे को, हत्यारे को अपने घर में बचाए रहे तो उसका रक्षण अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, वो भी उतने दोषी माना जाएगा। तो उसका रक्षण तब शेष माना जाएगा जब वह सच्चे को संरक्षण दे। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है देवों को संबोधित करके कि हे देवों, तुम्हारी जो संरक्षण शक्ति है वह निर्दोष है, दोष रहित है और व्यापक है। तो सह करके भी कष्ट करे जो भक्ति तुम्हारी पा जाता है, वह मनुष्य सुख संपत्ति सारी। जाते हो जिसके समीप वह बहुत धन पाता, तुम सबका रक्षण साधन निष्पाप कहाता। ओम 8:47 देवता आदित्यगण। शीर्षक संरक्षण शक्ति की व्यापकता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नदं दिग्पञ्चनत्यजो नद्रासदभितं गुरो यस्मावजर्म सप्रथ आदित्यासो अराद्धमनेहसो व ऊतजस्व ऊतयो व ऊतजाः। इस 7वें मंत्र में यह कथित है कि जो आदित्यों की छाया में रहता है, उनकी शरण में रहता है, उन पर विश्वास रहता है, तो वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता है। वह सुख ही पाएगा, क्योंकि उसका आश्रय कल्याणकर है, निर्दोष है। तो वम तिग्मम शन त्यजाह न द्रासत, उसको तीक्ष्ण अस्त्र भी कष्ट नहीं दे पाते हैं। तम माने उस भक्त को, उस
आश्रय लेने वाले को। तिग्मम माने तेज, धारदार। अस्त्र ना द्रासत, अस्त्र भी नहीं कष्ट दे पाते हैं। तम गुरुम, उसे गुरु माने भयंकर या गर्वे, कठिन कष्ट भी विचलित नहीं कर पाते हैं। आदित्यासः, हे आदित्य देव, सप्रथः यस्मा शर्म आराध्वन, जिसे तुम आश्रय देते हो वह सुखी होता है। सप्रथः, वो तुम्हारा आश्रय पाने वाला। शर्म, शर्म माने सुख, आराध्वम माने प्राप्त करता है। वह उतय, तुम्हारा संरक्षण अनेहसा निष्पाप है। यह वाक्य दोहराया गया है लगभग सभी मंत्रों में, ताकि लोग यह न समझें कि भगवान के शरण में जाएं तो बस सब कष्ट चाहे जो करें, अच्छा बुरा ठीक सब मान लिया जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि तुम्हारा जो संरक्षण है वह निर्दोष है, निष्पाप है और ऊंचा है। तो इसको इस ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के छाया में तो जाओ, उनका आश्रय तो लो, लेकिन यह मत भूलो कि वे उसी को संरक्षण देते हैं कि जो निर्दोष होता है, जो सही होता है। तो इसीलिए कहा गया तुम्हारा संरक्षण अनेहसा माने निष्पाप है, दोष रहित है। क्योंकि जब न्यायाधीश विपरीत करता है, यानी जिसको सजा मिलना चाहिए उस सजा नहीं मिलती है, और जो निर्दोष है उसको दोष, उसको दंड मिल जाता है, तो फिर वह न्याय दूषित हो जाता है, प्रेजुडिस माना जाता है। इसीलिए यह बताया जा रहा है कि भगवान का जो संरक्षण है वह निर्दोष है, निष्पाप है। यह नहीं है कि अन्यायी जो है वो बच जाए और जो न्यायी है, जो सही है, वो दंड पा जाए। तो यह सब कुछ करने के बाद यह वाक्य दोहरा दिया गया है कि आदित्यों का जो भक्त है वह सब सुख पाता है, कष्ट से दूर हो जाता है। यह तो कहा गया है, लेकिन अंत में कह दिया गया है कि हे भगवान, हे देव, तुम्हारा संरक्षण निर्दोष है। तो निर्दोष कब होता है? जबकि जो सही व्यक्ति है उसको संरक्षण मिले, जो गलत है उसको संरक्षण न मिले। तो इस छाया में देखना चाहिए मंत्रों को। तम तिग्मम शरत्यजाह न द्रासत, उसको तीक्ष्ण अस्त्र भी कष्ट नहीं दे पाता है। तिग्म कहते हैं तेज को। न द्रासत माने नहीं त्रास दे पाता है। तो उस तुम्हारे शरणागत को, तुम्हारे प्रेमी भक्त को तीक्ष्ण अस्त्र भी कष्ट नहीं दे पाते हैं। तम गुरुम, उसको बड़ा कष्ट भी विचलित नहीं कर पाता है। तम गुरुम, उससे भयंकर या वजनी बड़ा कष्ट भी विचलित नहीं कर पाता है, उसमें सहन शक्ति आ जाती है। आदित्यासः, हे आदित्यों, सप्रथः यस्मा शर्म आराध्वम, जिसे तुम शर्म माने सुख और प्रथा माने शरण देना चाहते हो या देते हो, आश्रय देते हो, वह सुखी होता है। वह उतया, तुम्हारा संरक्षण अनेहसा माने निष्पाप है। तुम उसी को सुख देते हो जो कि निष्पाप रहता है, सत्कर्मी होता है। तो हे आदित्यों, जो तुम्हारे आश्रय में रहता है वह सुखी रहता है। सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिम हरि शरण एको बाधा। तुलसीदास ने शरणागति का महत्व दिया है। ताको प्रभु कछो गम नहीं,
जा पर तुम अनुकूल तो प्रताप बड़वा डले जार सकहीं खलु तूल। तो इतनी महत्ता है तुम्हारे शरणागत होने की कि बड़वा नल जो परम दाहक है उसको खलु माने निश्चय रूप से, तूल माने रुई जला देती है। तो जिम हरिशरण नय को बाधा, तो वही भाव यहाँ पर भी है। तो भाव तो सदैव एक से रहते हैं, कहने के ढंग में परिवर्तन हो सकता है लेकिन भाव तो सदैव एक से रहते हैं। अब आदित्य कहो, भगवान कहो, देवता कहो, कुछ कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हे आदित्यों, जो तुम्हारे आश्रय में रहता है वह सुखी रहता है, उसको तीक्ष्ण अस्त्र भी कष्ट नहीं दे पाते हैं, भयंकर कष्ट भी उसे विचलित नहीं कर पाता है। कारण है कि तुम्हारा संरक्षण श्रेष्ठ और निष्पाप है। तो यह संदेश है कि भगवत कृपा के लिए निष्पाप बनो, तभी उसका संरक्षण पाओगे। हे आदित्यों, जो तेरा संरक्षण पाता, हे आदित्यों, जो तेरा संरक्षण पाता रहता सुखी, न तीक्ष्ण अस्त्र भी उसे सताता, कठिन कष्ट भी उसे न विचलित है कर पाता। तेरा संरक्षण साधन निष्पाप बनाता सर्वश्रेष्ठ, वह इसीलिए है माना जाता तेरा आश्रय सुखदायक सुखपूर्ण कहता। ओ 8:47 देवता आदित्यगण शीर्षक आश्रय की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। युष्मे देवा अविश्वसि युध्यन्त इव वर्मसो योजम् महो न एनसो योजमर्भादुरुष्यता नेहसो व ऊतजस्व ऊतजो व ऊतजाः। इस 8वें मंत्र में यह कथित है कि आदित्यों की शरण, उनकी भक्ति उपासक की रक्षा वैसे करती है जैसे कवच प्रहार से शरीर की रक्षा करता है। और प्रार्थना यह भी है, पाप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबसे भगवान हमें बचाएं, क्योंकि इन देवों की शक्ति जो है और इन देवों का जो संरक्षण है वह निष्पाप है। संकेत है कि रक्षा तभी होगी जब पाप रहित जीवन होगा। तो देवा, हे देवों, हे आदित्यों, युध्यन्तः वर्मः युध्यन्तः वर्मसु, युद्ध करने वाले की रक्षा जैसे वर्म करता है, वर्म कहते हैं कवच को। तो युध्यन्तः योद्धा की युद्ध के समय जैसे रक्षा कवच करती है, युष्मे अस्मस्, वैसे तुम्हारे होकर हम सुरक्षित रहें। इयम यूयम, यह तुम सब, नह महा इनसा उरुष्यत, नह माने हम सबको, महा माने महान, इनसा माने पाप से, उरुष्यत माने रक्षित करो, रक्षा करो। तो तुम सब हे देव हमें पाप से बचाओ। यूयम अर्थात तुम हमको छोटे पापों से बचाओ। ऊपर कहा गया है नह महा इनसा उरुष्यत, महा माने बड़े, इनसा माने पाप से, उरुष्यत माने रक्षा करो। हे देवो तुम हमें बड़े पापों से बचाओ। और यूयम तुम सब हमें अर्भात माने छोटे पापों से भी बचाओ, यानी हमारा जीवन पूर्ण रूप से निष्पाप हो। वह तुम्हारी उतः माने संरक्षण शक्ति, संरक्षण का विस्तार अनेहसा निष्पाप है, क्योंकि पाप होगा तो तुम्हारी कृपा दृष्टि नहीं रहेगी। तो वह निष्पाप है, पक्षपात रहित है, इसलिए तुम्हारा संरक्षण शक्ति की महत्ता के संदर्भ में हमें चाहते हैं कि हम सभी पापों से, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, दूर रहें। ऐसी शक्ति हमें दो,
हे देवों, जैसे योद्धा कवच धारण कर सुरक्षित रहते हैं, वैसे हम तुम्हारे होकर तुम्हारी छाया में सुरक्षित रहें। तुम सब हमें छोटे बड़े सभी पापों से बचाते रहो। तुम्हारा संरक्षण निष्पाप और निरापद है। योद्धा कवच धार कर रक्षित हो जाता है, जैसे कृपा प्राप्त कर देव तुम्हारी हम हो रक्षित, वैसे छोटे बड़े सभी पापों से हमको देव बचाते। उत्तम पापहीन तुम सबके रक्षक माने जाते। 8:47-9 देवतादित्य गण। शीर्षक है सुखद संरक्षणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजिदर्न उरुष्यत्पदितः शर्म यच्छतो माता मित्रस्य रेवतो अर्यं नो वरुणस्य जानेहसो व ऊतजस्व ऊतजो व ऊतजाः। इस 9वें मंत्र में यह कथित है कि इन आदित्यों की माता अदिति हमारी रक्षा करती रहे, और आदित्य गण तो हमें पापों से बचाएं ही, क्योंकि उनकी संरक्षण शक्ति निर्दोष है। न अदिति उरुष्यतु, हमें आदित्यों की माता अदिति सुरक्षा दे। अदिति शर्म यच्छतु, देव माता अदिति हमें शर्म माने सुख, यच्छत माने प्रदान करे। मित्रस्य रेवतः अर्यमाणः वरुणस्य च माता, यह अदिति जो है मित्र देवों की माता है, और अर्यमणः अर्यमा देव की माता है, वरुणस्य और वरुण देव की माता है। मित्र संपन्न अर्यमा और वरुण देव की माता अदिति हमें सुख दे। ऊतयः अनेहसः, हे देवों, तुम सबकी जो रक्षाएं हैं, ऊति का बहुवचन है ऊतयः, रक्षाएं हैं, वो सब अनेहसा माने पाप दोष रहित हैं, निष्पाप हैं। हमें देवमाता अदिति सुरक्षित रखे, वह हमें सुख दे। मित्र देवता संपन्न अर्यमा देवता और वरुण देव की माता अदिति हमें सुख देती रहे। हे देवों, तुम सब के जो रक्षा हैं और जो रक्षण साधन हैं, वो सब निष्पाप और निर्दोष तथा उत्तम कोटि के हैं। रखे सुरक्षा अदिति हमारी, वह सुख करे प्रदान। मित्र अर्यमा वरुण हमें सुख दें, जो देव प्रधान। तुम सब देवों के संरक्षण साधन है निष्पाप, वे सब श्रेष्ठ और सर्वोत्तम, नहीं पाप की छाप।